डॉक्टर सचान ने अपने निजी जीवन के आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी पहली पत्नी का आवास 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था तथा कानूनी तौर पर श्रीमती ऋचा मिश्रा को उनकी पत्नी नहीं माना जाता है और उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उसका 100% इनकम टैक्स कितने भी उसमें बनते थे वो पूरे मैंने पे किए और पूरे मैंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए हैं। इसमें कोई वायलेशन या डिस्प्रोपोर्शनल एसेट की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल उनका निराधार मनगढ़ंत है। क्योंकि अगर मैंने कोई पैसा कमाया उसका इनकम टैक्स दिया तो डिस्प्रोपोर्शनल कहां से मिल जाएगा? वो तो जो आमदनी मेरी है वही आमदनी में दिखा रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके साथ ही साथ मेरे पास किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहां मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी का, मेरे पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है जिससे मैं पैसे कोई खर्च कर सकूं, आमदनी कर सकूं। जब पावर ही नहीं है तो मैं कहां से वहां से जो कि इनकम टैक्स से संबंधित हो और जो उसमें कहानियां लिखी जा रही हैं उसके पहले की हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर के पहले की हैं। उसके अतिरिक्त आरोप जा रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें बना करके इतने लंबे समय से जो चीजें थी उन चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो इनकम टैक्स से संबंधित जो पेपर है उसके बारे में बताऊंगा आपको। 2013 में एक सर्च हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और शेखर हॉस्पिटल में ज्वाइंट। तो चूंकि मैं एक ही परिवार में रहता हूँ, एक ही घर में रहता हूँ, पत्नी के साथ रह रहा था, तो उस समय कोई चीज डिफरेंशिएट घर में नहीं की जा सकती है। ये डॉक्यूमेंट पत्नी का है, ये डॉक्यूमेंट पति का है, ये संभव नहीं होता है। लेकिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरह एसेस किया, पूरी तरह पाया। जो लिखा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पाए गए, वो सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिए थे कि ये मेरे पैसे नहीं है, ये सारे के सारे पैसे जो है शेखर हॉस्पिटल के हैं और उसके लिए पूरा शेखर हॉस्पिटल का पूरा टैक्स कर दिया। एक संक्षिप्त तौर पे बता दीजिए कि क्या। देखिए, पहला जो आप बता रहे हो तो पारिवारिक मतभेद है ही है, और वो जो दवाई वाला है वो दवाई वाला जो मुद्दा है वो भी उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पारिवारिक मतभेद हुआ, उसकी वजह से आरोप लगाया गया कि फर्जी नकली दवाई बनाई जाती है, जो कि सत्य नहीं है। दवाई अगर बनाई जाती है तभी नकली दवाई बनाई जा सकती है, जब दवाई बनाई नहीं जाती, अब मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं, दवाई कहाँ बना देंगे? नहीं, आरोप ये था कि किसी यहाँ के ही जो डायरेक्टर थे और उनके एम्प्लॉय थे, उनके द्वारा कंपनी स्थापित की गई और फिर उन्हीं के द्वारा शेखर हॉस्पिटल में डायरेक्टर या फिर उसके द्वारा वहीं के एक एम्प्लॉय करके उसको बाईपास करके दोबारा फिर हिंद भेजी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दवाई मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं। ठीक है। नहीं सर, आय से अधिक संपत्ति तभी तो 13 को वो तो ट्रस्ट ने जो कार्रवाई की उसके अगेंस्ट उन्होंने ऐसा बोला। सर, आय से अधिक संपत्ति की भी बात वो लगातार कर रही हैं, वो भी गलत है। तो क्या सर सारे आरोप उनके आप निराधार बता रहे हैं? निराधार बता रहे हैं क्योंकि उसकी जो सजान सर के ऊपर आरोप लगाए गए थे उसकी जांच करीब 3 बार हो चुकी है और तीनों बार में कुछ नहीं पाया गया उसमें। आगे भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जो आय से अधिक संपत्ति की बात वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। सर, मीडिया काफी समय से डॉक्टर सचान से बात करना चाहता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। 28 तारीख को लौटेंगे, 28 मई को 30 से 31 में वो मीडिया के सामने आएंगे, तो फिर जो भी बात आपको पूछ सकते हैं। हर बार उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्रवाई क्या की जाएगी, जो वो आरोप लगाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक। भाई साहब, संदेश चलता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मुद्दे थे। एक